वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, कहानी के साथ और वीडियो के साथ कोई मेल नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम नॉट योर हस्बैंड का 28वां पार्ट। तो हमने देखा था कि मेंग्याओ को बुरा लगता है कि लैंजन ने शादी कर ली। उसे पता था कि लैंजन मर चुका है, क्योंकि वो ना इबो से बहुत ही अट्रैक्ट होता था, क्योंकि इबो का नेचर बहुत ही मिस्टीरियस और लोगों को ज़्यादा भावना देने वाला, एटीट्यूड वाला था। और लैंजन था बहुत हम्बल, काइंड। इसीलिए ना मेंग्याओ को इबो बहुत पसंद था। तो ना इबो जब भी शाओजन के पास जाता था ना, तो ना मेंग्याओ को पसंद नहीं आता था। तो ना मेंग्याओ को यानली बोलती है कि जाओ तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, तुम बहुत थक गए होगे। फिर मेंग्याओ बोलता है हाँ। तो ना मेंग्याओ का रूम जहाँ पे था वो ना लैंजन के रूम से मतलब गुज़रता था। तो ना जब इबो शाओजन को ना पैम्पर कर रहा था, शाओजन बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना। फिर ना इबो ज़बरदस्ती उससे पैम्पर करता था, उसे मतलब उसे हक करके बोल रहा था कि बेबी प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लो, फिर थोड़ा सा खाना खा के फिर सो जाना। तो ना शाओजन बोलता था कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे सोना है। तो ना शाओजन ऐसे बोल रहा था। तो इसलिए ना इबो ना उसे पैम्पर कर रहा था और फिर ना उसे गोद में उठा के वो जाके सब कुछ कर रहा था। शाओजन के मुंह को क्लीन कर रहा था, वाइट टॉवल से उसे फ्रेश करके उसे लाया। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ देख रहा था सब कुछ, और ना उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो जगह उसकी है, तो शाओजन क्यों, उसका हस्बैंड तो मर चुका है ना। तो ना यहाँ पे इबो ना देख लेता है मेंग्याओ को। फिर ना वो बोलता है मेंग्याओ तुम यहाँ। फिर बोलता है मेंग्याओ बोलता है मैं अपने रूम में जा रहा था तो तुम लोगों को देखा तो थोड़ा सा बात करने के लिए आ गया। तो ना इबो बोलता है कि अभी बात नहीं कर सकते, अभी शाओजन को अभी सोना है, उसे ध्यान से रखना है मुझे, फिर मैं बात नहीं कर सकता। तो ना शाओजन बोलता है कि इबो है मतलब लैंजन ऐसा कैसे बोल रहे हो, आने दो उन्हें। फिर बोलता है आप आइए, तुम अभी कैसे फील कर रहे हो शाओजन। मेंग्याओ पूछता है। मेंग्याओ पूछने के बाद ना बोलता है कि शाओजन बोलता है कि मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर ना वो बोलता है अभी तुम्हें जूस पीना है। फिर ना शाओजन मुंह बनाता है। फिर इबो बोलता है मुंह बनाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अभी पीना होगा। तो ना उससे मतलब मुंह बना के ना इबो को दिखता है। फिर बोलता है ये मेरी बात नहीं है, ये शिजी की बात है। तो ना अच्छा फिर ना शाओजन बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के ना मतलब अनलविंगली बोला था उसने। बोलने के बाद ना वो ना जूस पी देता है। फिर ना इबो बोलता है मेंग्याओ को अभी तुम्हें अपने रूम में जाके आराम करना चाहिए। फिर ना मेंग्याओ बोलता है हाँ मुझे आराम करना चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर ना ऐसा बोल के मेंग्याओ चला जाता है। तो ना शाओजन बोलते तुम ऐसे उसके साथ बात क्यों करते हो, तुम तो ऐसा किसी के साथ बात नहीं करते थे ना। तो ना इबो बोलता है कि मुझे वो पसंद नहीं है। फिर बोलता है पसंद नहीं है मतलब तुम तो ऐसे किसी भी एक पर्सन को ऐसे नापसंद करने वाली थी, उसमें कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हम्बल है लैंसन, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर ना इबो बोलता है कि जो तुम्हें पता नहीं है ना वो बात मत करो और तुम आराम करो। ऐसा बोल के ना उससे ज़ोर से करके सो जाता है। दूसरी तरफ मेंग्याओ अपने रूम में जाके ना अपनी दाँत पीस रहा होता है कि क्या ऐसा क्यों हुआ है। मतलब वो ना शाओजन से बहुत गुस्सा था, पता नहीं क्यों। उसे लग रहा था कि इवो जो कर रहा था उसे उसके लिए करना था, उसे वो शाओजन के लिए क्यों कर रहा है। तो ना यान ले आके मेंग्याओ को बोलती है खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। फिर ना मेंग्याओ पूछता है कि इवो क्या शाओजन से प्यार करता है। फिर मैं यानली बोलती है हाँ,
वो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। फिर बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ईबो कभी प्यार करेगा। मेंग्याओ बोलता है यानली को। फिर यानली बोलती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो सच में किसी से प्यार करेगा, लेकिन हमारा ईबो प्यार करता है शाओजॉन से बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना बेपनाह मोहब्बत, हाँ वो करता है बेपनाह मोहब्बत शाओजॉन से। फिर बोलता है कि ये मेंग्याओ बोलता है क्या वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। फिर यानली ना देखती है और बोलती है कि ईबो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा मेंग्याओ, तुम्हें पता है ना, वो कभी भी अपने फीलिंग्स को तुम पे नहीं रखेगा, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तुम जितनी भी ज़बरदस्ती कर लो तुम उसे नहीं पा पाओगे। ऐसे बोल के ना यानली वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पता है मेंग्याओ का दिल बहुत दुख रहा है। इसीलिए ना मेंग्याओ बोलता है क्यों क्यों क्यों। लैंजन भी उस शाओजॉन से प्यार करता था, अब ईबो भी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईबो कभी किसी से प्यार करेगा। मैंने उसका प्यार कभी नहीं मांगा, मुझे सिर्फ उसके साथ रहना था। अभी तो शाओजॉन को उसके साथ रहना भी है, रह भी रहा है और उसे प्यार भी मिल रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए वो, मुझे ईबो चाहिए। तो ना वो बहुत गुस्से में ना एक अपना फ़ोन को ना फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें शाओजॉन तुम्हें ऐसा करने के लिए पे करना होगा। तो ना मेंग्याओ और प्लान बना रहा था कि वो कैसे शाओजॉन को हर्ट कर सके। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शाओजॉन के साथ मेंग्याओ बहुत अच्छे से बात करता है और बोल रहा था कि उसे ना कोई शक होने नहीं दे रहा था कि मेंग्याओ कोई बुरा है। फिर ना इसीलिए ना वो सब बहुत अच्छे से अपने मतलब मेंग्याओ सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो ना ईबो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन ईबो मतलब नहीं तो काम करता था ऑफिस में, नहीं तो शाओजॉन के साथ रहता था। तो इसीलिए ना उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि ईबो उसे थोड़ा सा भी तो अटेंशन दे सकता है ना, वो क्या इतना बुरा है। तो ना ऐसे ही 2 दिन चले जाते। तो ना मेंग्याओ प्लान बनाता है कि वो शाओजॉन को सीढ़ी से गिरा देगा। तो ना इसीलिए ना वो ऑयल जब देखता है कि शाओजॉन आ रहा है तो ना ऑयल गिरा देता है। तो ना सीढ़ियों पे तो ना शाओजॉन जब पैर रखता है ना तो वो गिरने वाला होता है। तो ना अचानक से ईबो आ जाता है और उसे पकड़ देता है और सब लोग ना डर जाते हैं, क्योंकि अगर शाओजॉन गिर जाता और उसे चोट आ जाती तो उसके बेबी की लिए उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ना शाओजॉन के पैरों पे ना चोट आ जाती है। तो नहीं वो बहुत घबरा जाता है, उसे ना सोफे पे जाके बिठाता है और ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर शिचेन आता है, शिचेन शाओजॉन को पूरा एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद ना शिचेन बोलता है कि नहीं अभी वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें और ज़्यादा केयरफुल होना होगा। तो ना ईबो बोलता है कि हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर ना शाओजॉन बोलता है नहीं, हम नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे, हम उसी रूम में रहेंगे। वो ना ज़िद करने लगता है। तो ना ईबो भी ज़िद करने लगता है। ईबो की ज़िद में ना शाओजॉन ना बहुत स्ट्रेस ले रहा था, तो ना उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो ना वो ना अपने पेट को हाथ लगा के बोलता है आह। फिर ना शाओजॉन ईबो और ज़्यादा डर जाता है और ना ईबो शाओजॉन के पास जाके बोलता है क्या हुआ, उसके पेट में हाथ रख के बोलता है क्या हुआ। फिर ना शाओजॉन बोलता है कि मुझे ना बहुत पेन हो रहा है। फिर ना शिचेन बोलता है स्ट्रेस लेना बंद करो। तो ना वो उसे एक इंजेक्शन देता है जो नींद का है, कोई भी मतलब स्ट्रेस ना ले। तो ना ईबो के शोल्डर पे ना शाओजॉन अपना हेड रख के बोलता है मुझे नीचे नहीं आना है, मुझे उसी रूम में रहना है, प्लीज़ लैंजन। तो ना लैंजन बात नहीं बढ़ाता, तो बोलता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम वहीं पे रहेंगे, कोई तुम उस रूम से कहीं नहीं जाएंगे हम।
स्ट्रेस लेना बंद करो अभी। तो ना ऐसे ही ना वो अपने गोद में ही उसे बिठा के सुला देता है। तो ना मैंग्याओ दूर से सब देख रहा था। तो ना ईबो ना पूछता है कि शाओजन कैसे गिर गया। तो ना यानली बोलती है पहले उसे सुला के आओ रूम में, फिर डिस्कस करें। फिर ऐसा बोल के ना ईबो शाओजन को लेके ऊपर जाता है और उसे सुला देता है। सुला देने के बाद वो नीचे आता है, बोलता है, और ना नीचे दिखता है कि ऑयल है थोड़ा थोड़ा। तो ना वो सारे सर्वेंट्स को बुलाता है, बोलता है कि तुम लोगों को मैंने रखा किस लिए है। तो ना सारे सर्वेंट डर जाते हैं और अपनी नीज पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमारी कोई गलती नहीं है। फिर बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती की वजह से अगर मेरे बच्चे को और मेरी वाइफी को कुछ हो जाता तो ना बहुत ज़्यादा ही सर्वेंट्स पे गुस्सा कर रहा था, बोल रहा था ये ऑयल कहाँ से आया। तो ना सर्वेंट्स कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे कि उन्हें मतलब क्या हुआ है और किस लिए यहाँ पे ऑयल है, उन्हें भी नहीं पता था। तो ना मैंग्याओ बोलता है तुम ईबो शांत हो जाओ। तो ना ईबो बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस मैंग्याओ, मैंने तुमसे नहीं पूछा। वो ना बहुत गुस्से में था और ना उसे लग रहा था वो किसी का मर्डर ही कर दे। तो ना यानली आके उसे शांत करवाती है, बोलती है कि ईबो शांत हो जाओ, शाओजन ठीक है ना, तुमने बचा लिया ना। तो ना ईबो बोलता है कि शीजी मैंने तो बचा लिया, अगर मैं सही टाइम पे आकर उसे नहीं पकड़ता तो हम मेरे बच्चे को और शाओजन को कुछ हो जाता तो ना मैंग्याओ उठ के बोलता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो लैंजन का बच्चा है ईबो। फिर ना मैंग्याओ को ईबो इतनी खतरनाक तरीके से देखता है, वो ना उसे लग रहा था कि वो जाके ना जान से ही मार दे, ऐसा फील हो रहा था उसे कि वो मतलब उसे मैंग्याओ को ऐसे नैरो ऐसे देखा। तो ना मैंग्याओ डर गया। तो ना मैंग्याओ फिर भी नहीं बोलना बंद किया। फिर बोलता है कि वो तो लैंजन का बेबी है ना ईबो, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। तो ना मैं क्या बोलते जिनजुशन बोलता है मैंग्याओ जिस बारे में पता नहीं है ना उस बारे में बात नहीं करते। फिर ना बोलता है किस बारे में पता नहीं है ब्रदर, मैंने तो सही बोला कि वो तो शाओजन तो लैंजन का हस्बैंड है और लैंजन का बेबी है। तो ना ईबो मैंग्याओ के पास आता है और अपनी दांतों को पीस के बोलता है कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ ही है, और अपनी ये बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैंग्याओ। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट कर रहा हूँ मेरी शीजे के लिए, वरना तुम्हें तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करता, और मेरी चीज़ों से, मेरे शाओजन से, मेरे बच्चे से तुम दूर ही रहोगे। ऐसा बोल के ना ईबो से चला जाता है और मैंग्याओ की आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो ना जेन समझ जाता है कि मैंग्याओ ईबो से प्यार करता है। तो ना जेन उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। तो ना मैंग्याओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ना जेन बोलता है कि क्या तुम ईबो से प्यार करते हो। फिर ना मैंग्याओ उसे देखता है, बोलता है हाँ, और ना एडमिट कर देता है कि वो ईबो से प्यार करता है। तो जेन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी इंसान हो जितना भी मुझे पता चला है। तो मैं तुमसे यही बोलूँगी कि ज़बरदस्ती प्यार कभी नहीं हो सकता। अगर तुम उसे ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा। तो अपने प्यार से जीतने की कोशिश करो उसे। तो ना मैंग्याओ बोलता है मैंने सारी चीज़ें आजमा के देख ली है, लेकिन वो ना कभी भी मुझे वो देखता ही नहीं है। तो ना जेन बोलता है कि तो तुम्हें समझ जाना चाहिए वो क्या तुमसे प्यार नहीं करता। तो ना मैंग्याओ बोलता है तो क्यों नहीं करता। फिर जेन बोलता है तो उससे पूछो वो क्यों नहीं करता। तुम बहुत एकदम बच्चों जैसे बातें कर रहे हो ना।
मैंग्याओ के हेड को रफल करता है, बोलता है कि अपने प्यार से जीतने की कोशिश करो, ऐसे बात करोगे तो वो तुमसे दूर ही चला जाएगा। अपने प्यार से, अपनी अच्छाई से जीतने की कोशिश करो उसे, शायद तुम्हारे नसीब में वो हो आ जाए। तो ना मैंग्याओ ना जैन जैन को देखता है, फिर बोलता है नसीब में। फिर जैन जैन बोलता है अगर नसीब तुम्हारे नसीब में वो है तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुम्हारे नसीब में वो नहीं है तो तुम उसे अपने पास कभी नहीं रख पाओगे। मेरी बात ये ध्यान रखना, तुम एक प्यार को कभी भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर पाओगे। प्यार हमेशा से ही फ्री रहा है, फ्रीडम चाहता है। अगर तुम उसे बंद रखने की कोशिश करोगे तो वो उतना उड़ने की कोशिश करेगा। तो मेरी बात का ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। प्यार कभी थोपना मत किसी पे, अपनी डिग्निटी अपने पास रखना। तो ना ऐसा करके बोल के ना जैन जैन वहाँ से चला जाता है। तो ना मैंग्याओ एक डबल सी स्माइल देके बोलता है, बोरिंग, ईबो सिर्फ मेरा है और मैं ईबो को अपना बना के रहूँगा और कोई भी मुझसे ईबो को छीन नहीं सकता, तुम्हारा शाओ जान भी नहीं। ऐसा बोल के ना मैंग्याओ वहाँ से चला जाता है ना। तो ना शीचेन को ना मैंग्याओ की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि मैंग्याओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ना वो ईबो के पास जाता है, बोलता है कि मुझे मैंग्याओ की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ईबो, जितनी हो जल्दी हो सके, जितनी दूर हो सके मैंग्याओ को रखो। हम शीजे के लिए कुछ नहीं, मतलब यानली के लिए कुछ कर नहीं सकते उसे, लेकिन हम शाओजन को ऐसे हर्ट भी नहीं कर सकते। मैंने उसकी आंखों में शाओजन के लिए नफ़रत देखी है। तो ना ईबो बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा शीचेन का। अगर उसने मेरे शाओजन को हार्म करने की कोशिश की, मेरे लिटिल वन को हार्म करने की कोशिश की, तो ना ऐसे बोल के ना शीचेन और ईबो ना दूसरी बात करने लगते हैं। तो ना सीढ़ियों से गिरने की बात ना ईबो की मॉम को पता चल जाता है। तो ना ईबो की मॉम शाओजन को कॉल करके बोलती है कि बेबी तुम ठीक हो, तुम्हारा बेबी भी ठीक है। फिर ना शाओजन बोलते हैं हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। वो ना वीडियो कॉल कर रहा था सोफे पे बैठ के लिविंग रूम में। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ आता है, फिर देखता है कि ईबो की मॉम शाओजन को बहुत पैम्पर कर रही थी। तो ना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके दांत पीस के ना वो बोलता है हेलो आंटी आप कैसे हो। तो ना मतलब यानली की मॉम, ईबो की मॉम बोलती है हाँ हाय डियर तुम कैसे हो, ऐसा पूछ के मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करके ही ना वो ना शाओजन की तरफ घूम जाती है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो वो भी जाके